सनातन ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, गुरु गीता के प्रथम अध्याय गुरु क्या है के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारा भाग 1 नहीं देखा है तो हमारे विवरण खाने पर जाएं। चलिए प्रथम अध्याय गुरु क्या है के भाग 2 के विषय में विस्तार पूर्वक समझते हैं। यथा निज स्वभावेन कुंडलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम्। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार गुरु स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म है। ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्री समुदाहृतम् षड्गुणैश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। एकमात्र गुरुदेव ही हैं जो सदैव 6 गुण रूप ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी से संपन्न रहते हैं। एकाकी निष्प्रह शांतः चिंतासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। एक व्यक्ति जो अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित और ईर्ष्या रहित होकर बालक स्वरूप की भांति प्रतीत होता है, वह ही ब्रह्मज्ञानी अर्थात गुरु है। शरीरमिंद्रियं प्राण चार्थः स्वजन बंधुताम मातृकुलम पितृकुलम गुरुरेव न संशयः। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल और पिता का कुल, ये सभी वास्तव में प्राणियों के गुरुदेव ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। गुरु ही देवता हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा रखना ही परम तप है और गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मैं 3 बार कह रहा हूँ। अतः शिष्य के लिए गुरु की आराधना ही सर्वोपरि एवं सदैव अपेक्षित है। समुद्रे वै यथा तोयम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम भिन्ने कुंभे यथाकाशम तथात्मा परमात्मनि। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी अलग अलग समय में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता। गुरु से अधिक कोई भी ज्ञान या वैराग्य नहीं है। गुरु से अधिक कोई सौभाग्य या संपदा नहीं है। इसलिए शिष्य अपने जीवन में कल्याण चाहता है तो उसके लिए गुरु साधना आवश्यक है। यदि जीवन में पूर्णता चाहता है तो गुरु की सेवा करना ही सफलतादायक है। यदि जीवन में शिष्य इष्ट के दर्शन करना चाहता है तो केवल गुरु की आराधना ही एकमात्र उपाय है, ऐसा भगवान शिव का वचन है। वंदेहम सच्चिदानंद भेदातीतम सदा गुरुम नित्यं पूर्णम निराकारम निर्गुणम स्वात्म संस्थितम। गुरु वह अद्वितीय सच्चित आनंद स्वरूप है जो सभी भेदों से परे हैं। वे नित्य और निराकार हैं और अपने में सदा निमग्न रहने वाले गुरु को भक्ति भाव से नमन है। गुरु न केवल प्रत्यक्ष रूप में हमारे समीप होते हैं, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप में भी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वे सच्चित और आनंद की मूर्ति हैं। यदि हम देवता और गुरु में भेद करते हैं तो यह अधर्म है और भेद करने वाला शिष्य निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर होता है। परात् परतरम ध्येयम
नित्यमानंदकारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। गुरु वह परम तत्व स्वरूप है जो हमें नित्य आनंद से भर देते हैं। हमें उनका निरंतर चिंतन और ध्यान करना चाहिए। गुरु के चिंतन में लगे रहने से हमारे मन की शुद्धि होती है और हमें उनका ज्ञान प्राप्त होता है। शिष्य को लगातार गुरु के चिंतन में रहना चाहिए, जिससे उसके जन्म जन्मांतरीय दोष और पाप कम हों और उसके मन में गुरु का ज्ञान स्थिर हो। गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए शिष्य को नित्य गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यथा गंधः स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस प्रकार कर्पूर एवं पुष्प जैसे सुगंधित पदार्थों में सुगंध समाहित रहती है और वे अपनी सुगंध से अपने आसपास के वातावरण को महका देते हैं, जिस प्रकार शरद और ग्रीष्म ऋतु का एहसास स्वतः ही होने लगता है, उसी प्रकार गुरु का स्वरूप परब्रह्म स्वरूप होता है। वे सर्वत्र व्याप्त होते हैं और जब हम उनका नाम स्मरण करते हैं तो हमें उनके गुरुत्व की ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि गुरु सदैव सबके दिलों में विद्यमान होते हैं। एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवानामपि दुर्लभम हा हा हू गणेशचैव गंधर्वेश्च प्रपूज्यते। परम गुरुपद अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ है, जो निरंतर देवताओं और गणों के द्वारा प्रशंसित और पूजित होता है। गुरुत्व जो शाश्वत और जन्मादि क्रियाओं से परे है, उसे देवताओं द्वारा भी सदैव वंदनीय माना जाता है। ध्रुवम तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं। सभी सांसारिक भोग जैसे आसन, शयन, वस्त्र, भूषण और वाहन गुरुपद के सामने निरर्थक हैं। इनमें आसक्त व्यक्ति गुरुत्व की महिमा का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें केवल निम्नता ही प्राप्त होती है। गुरुत्व शुद्ध सात्विक और निर्मल मन के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितः प्रिय। गुरु तीन नेत्र रहित होते हुए भी शिव स्वरूप हैं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के जीवों के साक्षी हैं। चार भुजाओं से रहित होते हुए भी विष्णु स्वरूप हैं, क्योंकि सभी शिष्य समुदाय का पालन करते हैं। चार मुखों से रहित होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि सभी शास्त्र ज्ञान को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं और शिष्यों को देने में समर्थ हैं। अर्थात गुरु में तीनों देवों की त्रिगुणात्मक शक्ति समाहित है। गुरु ही भूलोक में प्रत्यक्ष देव हैं। तदे जति तन्नई जति तदूरे तत्समीपके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। गुरु तत्व हमारे चारों ओर व्याप्त है। भले ही हम उसे देख न सकें, यह हमसे निकट भी है और दूर भी। गुरु तत्व संसार के आरंभ से अंत तक सभी जगह व्याप्त है। जिन मनुष्यों को गुरु तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसे गुरु तत्व सर्वत्र नजर आता है। परंतु जो मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण गुरु तत्व को नहीं पहचान पाते हैं, उनके पास होते हुए भी गुरु तत्व उन्हें दूर ही प्रतीत होता है। ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्वसौख्यकरम नित्यम भुक्ति मुक्ति विधायकम। गुरुत्व को हमेशा आनंद, सुख और नित्य भुक्ति और मुक्ति का स्रोत माना जाता है। गुरु की पूजा से न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक उन्नति भी होती है। गुरुत्व के द्वारा ही हम दोनों पक्षों में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं।
गुरु ही वास्तव में इस पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं और दिव्य दृष्टि का उपहार भी उन्हीं से प्राप्त होता है। श्रीमत् परब्रह्म गुरुम स्मरामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुः वदामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुम नमामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुम भजामि। मनुष्य को सदैव परब्रह्म स्वरूप गुरु का ध्यान करना चाहिए, उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए, उनकी आराधना के साथ ही उन्हें भक्ति और श्रद्धा से नमन करना चाहिए और हमेशा उनकी दिव्य मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। गुरु देवादिदेव हैं, उनसे ऊपर कोई भी देव नहीं है। उनका ध्यान हमेशा करने योग्य है, क्योंकि वे हमेशा ही चिंतन के योग्य हैं। यद अनुग्रह मात्रेण शोक मोहौ विनश्यतः तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राश्च नमोस्तु परमात्मने। गुरु के आशीर्वाद से सभी शोक और मोह नष्ट हो जाते हैं। उन दिव्य चैतन्य स्वरूप गुरु को श्रद्धा भाव से नमस्कार है। गुरु वह शक्तिशाली तेजस्वी शक्ति हैं जो समस्त पाप तथा दोषों को समाप्त कर देते हैं। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य में उपस्थित समस्त अज्ञान को क्षण मात्र में अग्नि की तरह जलाकर भस्म कर देते हैं। वंदे गुरूणाम चरणारविंदम संदर्शित स्वात्म सुखाम बुधिनाम जनस्य येषाम गुलिकाथमानम संसार हाला हल मोह शांति। एकमात्र गुरु में ही वह क्षमता है जो मनुष्य को उसके अंदर छिपे आनंद के सागर की पहचान करा सकते हैं, मनुष्य को सांसारिक भवबंधन के मोह से उबार सकते हैं। ऐसी क्षमता वाले गुरुदेव के पावन एवं निर्मल चरणों को बारंबार नमन है। मनुष्य अक्सर बाहरी चीजों में आनंद की तलाश में संपूर्ण जीवन भटकता रहता है, लेकिन वास्तव में सच्चे सुख की अनुभूति तो गुरु की शरण में ही प्राप्त होती है। नित्य युक्ता श्रथा सर्वो वेदवित् सर्ववेदकृत स्वपरज्ञान दाता च तम वंदे गुरुमीश्वरम। गुरु ही हमारे नित्य मुक्त और सर्वोत्तम आदर्श हैं। वे ही सभी वेदों की रचना करने वाले हैं और सभी वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं। एकमात्र गुरु ही हैं जो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही हैं, जो मनुष्य के सभी शुभ और अशुभ कार्यों को समाप्त कर उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्री गुरो सदृशम देवम श्री गुरो सदृशः पिता गुरु ध्यान समम कर्म नास्ति नास्ति महीतले। इस संपूर्ण जगत में गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं है और न ही गुरु से बड़ा कोई पिता है। गुरु का ध्यान और चिंतन ही इस संसार का सबसे उत्तम कर्म है। गुरु के शरीर में ही सभी देव सूक्ष्म रूप से समाहित रहते हैं। जिस गुरुदेव के अंदर सभी देवों की शक्तियां समाहित रहती हैं, उनके सामने किसी अन्य देवता की कल्पना करना भी अनुचित ही है। ऐसे शक्तिशाली गुरु के उपदेशों से शिष्य अमर और कालजयी हो जाता है। गुरु रेको हि जानाति स्वरूपम देवमव्ययम तज्ज्ञानम यत्प्रसादेन नान्यथा शास्त्र कोटिभिः। एकमात्र गुरु ही है जो उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं और उन्हीं की कृपा से शिष्य को ईश्वर प्राप्ति का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वरना साधक चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन क्यों न कर ले, पर वह सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे गुरु का ध्यान, चिंतन और उनकी सेवा करने से शिष्य को अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। शक्ति न चापि शक्तो वा देशिकान्धि समाश्रयात् तस्य जन्मास्ति सफलम भोग मोक्ष फलप्रदम। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह समर्थ हो या असमर्थ, उसे गुरु चरणों की साधना का प्रयास अवश्य करना चाहिए।
गुरु की साधना में ही एक ऐसी शक्ति है जो साधक को सांसारिक भोगों के चारों ओर से गुजरते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक होती है, क्योंकि जीवन का संपूर्ण आदर्श अध्यात्म मार्ग में ही नहीं होता। वह सांसारिक सुखों के बीच भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से वह कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। अलम विकल्पैरहमेव केवलो मयि स्थितं विश्वमिदं चराचरम् इदं रहस्यं मम येन दर्शितं सवंदनीथो गुरुरेवे केवलम। इस संसार की उत्पत्ति क्यों हुई, कब से अस्तित्व में है, प्राणी यहाँ क्यों जन्म लेते हैं और क्यों मरते हैं, यह संसार कब तक चलेगा और इसका अंत क्या होगा, इसका निर्माण करने वाला कौन है। मनुष्य को इस प्रकार के प्रश्नों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह संपूर्ण संसार गुरु ही है और उन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इस पावन रहस्य को एकमात्र गुरु ही समझा सकते हैं और ऐसी दिव्य दृष्टि से युक्त परम गुरु को सत सत नमन करना चाहिए। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं करचरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसम न च स्त्री। जो अनंत और अविनाशी हैं, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है, जो नाम गोत्र या सूत्र से परे हैं, जिनकी कोई जाति नहीं है, जो न किसी वर्ण के अंधकार में हैं, न ही पुरुष न स्त्री और न ही नपुंसक के चिन्हों में बंधे हैं, ऐसे सद्गुरुओं को शत शत प्रणाम है। गुरु का तात्विक स्वरूप निराकार होने के कारण वे इस संसार से अलग हैं, परंतु वे सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। नमोच्युताय गुरवे विद्या विद्या स्वरूपिणे शिष्य सन्मार्ग पटवे कृपा पीयूष सिंधवे। विद्या का अर्थ है शास्त्र ज्ञान, अविद्या का अर्थ है जन्म मरण आदि का अज्ञान। गुरु तत्व उभय स्वरूप से संपन्न है। अच्युत का अर्थ है जिसका पतन कभी नहीं होता। भटके हुए शिष्यों और साधकों को अध्यात्म के मार्ग में प्रेरित करने वाले करुणा सागर श्री गुरुदेव को शत शत नमन है, जिनकी कृपा से साधक इस संसार के भव बंधन से सरलता से पार हो जाता है। ओम अच्युताय गुरवै शिष्य संसार सेतवे भक्त कार्यैक सिंहाथ नमस्ते चित सुखात्मने। इस नश्वर संसार में एकमात्र गुरु ही हैं जो शिष्य को सांसारिक बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, सभी मनोवांछित कार्यों को सफल बनाते हैं। ऐसे आनंद स्वरूप गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र गुरु ही हैं जो अपने शिष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर उन्मुख कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक उसके मनोभाव को समझते हुए उसे अध्यात्म की तरफ प्रेरित करते हैं। स एवं सद्गुरु साक्षात् सद असद ब्रह्मवित्तमः तानि स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः। सद और असद की विवेचना करने वाले ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु ही प्रत्यक्ष रूप में देवता हैं। ऐसे सद्गुरु जहाँ जहाँ भी निवास करते हैं, वह जगह अपने आप ही उनके पुण्य के प्रभाव से पवित्र हो जाती है। इसलिए शिष्य को सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह सदैव गुरु के निवासित स्थान में ही निवास करे। कुलानां कुलकोटिनां तारकस्तत्र तत्क्षणात् अतस्तं सद्गुरुं ज्ञात्वा त्रिकालमभिवादयेत्। एकमात्र गुरु ही हैं जो करोड़ों कुल परंपराओं को पवित्र बनाकर उन्हें क्षण भर में ही दुखों से उन्मुक्त कर देते हैं। ऐसे दिव्य सद्गुरु का मनुष्य को प्रातः सायं
और मध्य तीनों कालों में श्रद्धा भाव के साथ अभिवादन करना चाहिए। गुरु अपने तपस्या के द्वारा मनुष्य को अनुग्रहित करते हैं और मनुष्य को दुखों से मुक्ति प्रदान करते हैं। गुरु हमेशा देने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनका हर कार्य कल्याणकारी होता है और इसलिए हमें निरंतर गुरु की सेवा और साधना में लगे रहना चाहिए। अहमेव जगत सर्व अहमेव परम पदम एतज् ज्ञानम यतो भूयात् तम गुरुम प्रणमाम्यहम्। इस संपूर्ण जगत में गुरु ही परब्रह्म स्वरूप है। ऐसे परम गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब तक साधक के मन में यह भ्रांति बनी रहती है कि वह शरीर है, जन्म और मृत्यु का अधिकारी है, तब तक वह अज्ञानी ही बना रहता है। गुरु की कृपा से शिष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के कारण प्राप्त गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सारा संसार शिष्य को ब्रह्ममय प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार की दिव्य शक्ति मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, गुरु गीता के प्रथम अध्याय गुरु क्या है के अनमोल ज्ञान का श्रवण करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस चलचित्र को देखने और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह चलचित्र पसंद आया है तो हमारे चलचित्र को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। हम मिलेंगे अगले अध्याय गुरु का पूजन में।